अमेरिका की दादागिरी किस प्रकार से विश्व भर में छा गई है, इसको देख कर के आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। एक से एक बड़ा हुआ देश भी उसके खिलाफ बयानों को नहीं दे पा रहा है। यह अमेरिका ने सही किया या फिर गलत। अमेरिका ने अपने पड़ोसी देश वेनेजुएला को किस प्रकार से आक्रमण करके वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को ही अरेस्ट कर लिया और न्यूयॉर्क किस तरीके से पहुंचा दिया गया है। आप पीछे भी वीडियो के बैकग्राउंड में इन चीजों को देख रहे होंगे। आपको बता दें कि निकोलस मादुरो वह व्यक्ति हैं जो अमेरिका के खिलाफ बातचीत करते रहते थे, हमेशा ट्रंप को इस प्रकार की चेतावनी भी देते रहते थे कि वेनेजुएला पूरे विश्व भर में सबसे ज्यादा ऑयल का भंडार रखता है और वह दुनिया के सबसे अमीर देशों में तीसरे या चौथे नंबर पर आता है। लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से वेनेजुएला की आर्थिक स्थिति इतनी खराब कर दी गई थी कि वह अपने तेल के भंडार से तेल को भी न निकाल पा रहा था और अपने देशवासियों को जो सुविधाएं पिछले कार्यकालों में राष्ट्रपति देते आ रहे थे फ्री की, वह देने के लिए उसके पास पैसा तक नहीं था। आइए आगे आपको बताते हैं किस प्रकार से अमेरिकी आक्रमण के चलते निकोलस मादुरो को न्यूयॉर्क पहुंचाया गया और क्या दुनिया ने इसके मायने निकाले हैं। बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति हैं। उन्होंने हाल ही में एक ऐसा ऑपरेशन किया वेनेजुएला के ऊपर जहां पर 150 से ज्यादा लड़ाकू विमान उड़ाए गए, उसमें हेलीकॉप्टर भी शामिल थे और जाकर के निकोलस मादुरो जहां पर रहते हैं काराकोस राजधानी के अंदर उनका जो स्थित आवास था वहां पर आक्रमण किया गया और उनके सैन्य हवाई अड्डों पर भी आक्रमण किया गया। उन आक्रमणों के चलते कई ऐसे सैन्य हवाई अड्डे थे जहां पर आक्रमण के चलते वहां से उड़ानें रद्द कर दी गई और एक साथ में ही उनके आवास पर आक्रमण कर उनको गिरफ्त में लिया गया और उनको न्यूयॉर्क पहुंचा दिया गया। निकोलस मादुरो वह व्यक्ति हैं जैसे कि अमेरिका की कंपनियां जो कभी वेनेजुएला में ऑयल को निकालती थी, ऑयल इंपोर्ट करती थी वहां से और एक्सपोर्ट करती थी पूरे विश्व भर में। ऐसे में आपको जानकारी दे दें कि उन कंपनियों को निकोलस मादुरो द्वारा उनके सामान को खरीद लेना और उनको वहां से भगा देना, यानी एक तरीके से अपने स्वामित्व में उन कंपनियों का सामान या जो भी लगाए गए फर्नीचर इत्यादि थे, जो बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई थी तेल को निकालने के लिए, क्रूड ऑयल को सारी जब्त कर ली जाती है, अमेरिकी कंपनियों को निकाल दिया जाता है। ऐसे में मादुरो फिर भी अमेरिका के खिलाफ, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बयानबाजी जारी रखते हैं। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप पर कंपनियों द्वारा दबाव डाला जाता है कि वहां सबसे ज्यादा तेल ऑयल का भंडार है, इसको हमें निकालने से मादुरो किस प्रकार से रोक रहे हैं। अमेरिका द्वारा कई महीनों से इसकी कार्रवाई की जाती है और बता दें कि यह एक सैन्य कार्रवाई ही नहीं, जहां तक इसको साइबर क्राइम के जरिए भी पहले सेट किया जाता है। निकोलस मादुरो को गिरफ्तार करने के लिए साइबर क्राइम के जरिए अटैक किया जाता है और वहां पर खरीद फरोख्त होती है सांसदों की, चाहे वो विपक्षी पार्टियों की हो, और वहां पर सेना से जुड़े अधिकारियों को भी खरीदा जाता है। जैसे ही वहां पर शटडाउन पूरे देश में लगा दिया जाता है, कोई भी किसी भी प्रकार की खबर बाहर ना आ सके और सैन्य अभियानों के जरिए जिस प्रकार से कार्रवाई की जाती है और वहां से उनको उठा लिया जाता है। ऐसे में दुनिया भर के कई देश अपने बयानबाजी करते हैं। ऐसे भारत की तरफ से प्रतिक्रिया इस पर दी जाती है कि भारत कहता है, एक एडवाइजरी नंबर जारी करता है और बताता है कि अगर कोई भी भारतीय वेनेजुएला में रहते हैं, किसी को भी दिक्कत है तो इस नंबर पर संपर्क करें, हम उनको निकालने की कोशिश करते हैं। भारत की तरफ से बयान रहा। वहीं रूस की प्रतिक्रिया अलग रहती है, चीन की प्रतिक्रिया अलग रहती है और यूएन की तो इसमें कोई भी कागजी कामों तक ही यूएन समेट गया है। अगर ऐसे ही कमजोर देशों को अमेरिका, चाहे वो आपके इराक में सद्दाम हुसैन को उठा करके फांसी के तख्ते तक तेल के जरिए, केवल तेल के लालच में सद्दाम हुसैन की तख्ता पलट करवा करके उनको फांसी पर चढ़ाया गया हो, या फिर निकोलस मादुरो को किस तरीके से उठा करके चाहे उनको आप फांसी तक ले जाया जाए, या ये अंजाम अभी देखने के लिए बचा हुआ है सीन, फिल्म की तरह आपके लिए। यहाँ पर आपको जानकारी दे दें कि यहाँ पर जो भी देश इनके अगेंस्ट बोला है, अमेरिका ने उनको तेल के लिए, अपने डॉलर की वैल्यू रखने के लिए उस देश को ही निस्त नाबूद और तबाह कर दिया है। देखता जीता जागता उदाहरण आपके लिए इराक है और आप बता दें कि वेनेजुएला है, अफगानिस्तान है। इन चीजों को आप देख सकते हैं किस तरीके से वो अपने सैन्य अभियान करता है। वहां की जो
मिट्टी के अंदर सोना पाया जाता हो या फिर क्रूड ऑयल पाया जाता हो, कीमती चीजों को लेता है और निकल जाता है। अमेरिका के हित उसके लिए सबसे ज्यादा सर्वोपरि हैं। डोनाल्ड ट्रंप की इस नीति को आप भी समझ गए होंगे कि अमेरिका के लिए किसी भी देश की भावनाएं नहीं काम करती हैं, उसके लिए सबसे पहले अमेरिकी हित आगे आ जाते हैं। अब यहाँ पर जो दुनिया के सबसे ज्यादा पैसे वाले व्यक्ति हैं इलॉन मस्क, उनकी भी तरफ से बड़ा बयान जारी कर दिया गया था जब कई देशों पर आक्रमण हुए, वहां के तानाशाहों को गिरफ्तार किया गया हो या वहां की जनता के द्वारा वहां के लोकल मुद्दों को उठा करके उनकी सरकार को उखाड़ा गया हो। वेनेजुएला में लिथियम के भंडार के चलते यहाँ पर इलॉन मस्क का भी नाम आ रहा है कि सरकार से मिले हुए इनका भी सपोर्ट दिखाया जा रहा है, क्योंकि इलॉन मस्क की टेस्ला हो जो कि बैटरियों में लिथियम काम में आता है, तो सबसे ज्यादा भंडार वेनेजुएला में है, जो लिथियम को निकाल करके इलॉन मस्क ले जाएंगे और ऑयल को अमेरिकी कंपनियां ले जाएंगी। अब यहाँ पर आपको बता दें कि ये सब ऑयल के लिए या किसी भी चीज के लिए विशेषज्ञों का मानना है नहीं किया गया है, ये डॉलर की वैल्यू को रखने के लिए किया गया है, क्योंकि इधर ब्रिक्स देश का संगठन भी अपनी करेंसी को लागू करके उसी में व्यवसाय करने की सोच रहा है। अमेरिका लगातार दबाव बना रहता है ब्रिक्स कंट्रियों पर। ऐसे में बता दें कि डॉलर जहां पर वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है, तो उसको स्टेबल रखने के लिए दुनिया में इस प्रकार के अमेरिका अपने कदम करने से चूकता नहीं है, इस प्रकार की कार्रवाई करने से। अब यहाँ पर भारत में भी विशेष आवाजें उठने लगी हैं कि अमेरिका इस तरीके से अपने खिलाफ बोलने वाले राष्ट्रपति को उठा ले रहा है, क्या हम पाकिस्तान से पुलवामा अटैक करने वाले लोगों को नहीं उठा सकते हैं? ऐसे ही आपकी राय कमेंट बॉक्स में दर्ज करें, सब्सक्राइब करें। ऐसी लेटेस्ट जानकारी के लिए चैनल को फेसबुक पर वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को लाइक अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।